दिल मेरा धड़कन तेरे, एपिसोड 8। अमेरिका। उज्जवल का घर। अभियंत सोफे पर बैठे अपने हाथ पर हाथ कसे हुए ऋषभ के चेहरे की ओर घूर रहा था। उसकी आंखों में नाराजगी और बेचैनी साफ झलक रही थी, लेकिन ऋषभ चुप था। उसकी यह चुप्पी अभियंत को और अधिक क्रोधित कर रही थी। उसने गहरी सांस लेते हुए, दांत पीसते हुए गुस्से में कहा, मैं तुम्हारे बोलने का इंतजार कर रहा हूँ ऋषभ, और अगर तुमने सच नहीं बताया तो याद रखना, मैं अभी के अभी अलीना के घर जाऊंगा और उनके भाइयों की ऐसी पिटाई करूंगा कि वे पूरी जिंदगी याद रखेंगे। फिर वे तुम्हारी तरफ तो क्या, किसी और की तरफ भी आंख उठाकर नहीं देखेंगे। ऋषभ ने तुरंत अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। उसकी आंखों में गहरी वेदना थी। नहीं ब्रदर, आप ऐसा मत करिए। मैं अलीना से जितना प्यार करता हूँ, उतना ही उसके परिवार से भी करता हूँ। वे मुझसे नफरत करते हैं, लेकिन मैं उनसे नफरत नहीं कर सकता। मैं मानता हूँ कि जैसे अलीना मेरी है, वैसे ही उसका परिवार भी मेरा है। अभियंत ने गहरी नजरों से ऋषभ को देखा, फिर पूछा, अब बताओ, सुबह क्या हुआ? ऋषभ ने भारी आवाज में कहना शुरू किया, सुबह सुबह अलीना का फोन आया था। उसने मुझसे मिलने की इच्छा जताई। मैं भी उसे कई दिनों से नहीं मिला था, इसलिए हम दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए तैयार हुए। वहां पहुंचकर हम जैसे ही बैठे, हमें इस बात का अंदाजा नहीं था कि अलीना के भाई हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं। अभियंत अब और ध्यान से सुनने लगा। कुछ ही देर बाद वे अंदर आ गए। पहले तो बातों बातों में धमकियां देने लगे, फिर गुस्से में आकर मुझ पर हाथ उठा दिया। उन्होंने मुझे बेरहमी से मारा और चेतावनी दी कि अगर मैं अलीना से मिला तो वे मुझे जान से मार देंगे। ऋषभ की आवाज कांपने लगी। मुझे अपनी पिटाई की परवाह नहीं, लेकिन मुझे इस बात का डर है कि वे अलीना को जबरदस्ती कहीं और शादी के लिए मजबूर न कर दें। मुझे नहीं पता कि इस वक्त वह कैसी होगी, किस हाल में होगी। बस यही डर खाए जा रहा है। ऋषभ की आंखें भर आईं। उसने अपनी मुठ्ठियां भींच लीं। अभियंत ने गहरी सांस ली और अचानक उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर गुस्से और संकल्प का एक अजीब मिश्रण था। उसने अपनी मुट्ठी कसकर बांध ली और तीखी आवाज में कहा, तुम चिंता मत करो ऋषभ, अलीना तुम्हारी थी, तुम्हारी है और तुम्हारी ही रहेगी। उसके भाइयों को अब मुझ पर छोड़ दो। तुमने कहा कि मैं उन्हें कुछ न कहूँ, तो ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मैं उन्हें कुछ गलत करने भी नहीं दूंगा। ऋषभ उसकी तरफ देखने लगा, जैसे उसकी बातों से उसे उम्मीद मिल रही हो। अभियंत ने आगे कहा, अब मैं चलता हूँ। 15 दिनों बाद मुझे इंडिया जाना है और तुम भी मेरे साथ चल रहे हो। और हाँ, यह मेरा हुक्म है, इसलिए मैं नहीं सुनूंगा। इतना कहकर अभियंत तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। अभियंत जब बाहर आया तो उसने उज्जवल को देखा, जो लॉन में खड़ा था। उज्जवल ने जब अभियंत को गुस्से में देखा तो पूछा, क्या हुआ भांजे? अभियंत ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मामा जी, मैं इंडिया जा रहा हूँ और ऋषभ भी मेरे साथ आएगा। उज्जवल ने मुस्कुराते हुए अभियंत के कंधे पर हाथ रखा। भांजे, तुम चलो, हम लोग 15 दिन बाद आएंगे। आरंभ जी ने कहा है कि हम सभी लोग एक साथ चलेंगे। अभियंत ने बाय कहा और वहां से निकल गया। उसके कदमों में तेजी थी और दिल में एक नया जुनून। अब मिशन शुरू हो चुका था, अलीना को उसके अपनों से बचाने का मिशन। उज्जवल के घर से बाहर निकलते ही अभियंत ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में हल्की बेचैनी थी, लेकिन चेहरे पर गंभीरता झलक रही थी। अभियंत लॉन में बेचैनी से टहलने लगा। उसके माथे पर गहरी सोच की लकीरें थी, मानो वह किसी गहरी उलझन में हो। कुछ देर यूं ही चहलकदमी करने के बाद वह अपनी कार के पास जाकर टिक गया। हवा की हल्की सरसराहट उसके बालों को छूकर गुजर रही थी, मगर उसका ध्यान कहीं और था। फिर जैसे ही कोई विचार उसके मन में आया, उसके चेहरे पर अचानक एक रहस्यमयी मुस्कान उभर आई। उसकी आंखों में एक चमक थी, मानो उसने ऋषभ की समस्या का हल खोज लिया हो। अपनी कार में बैठते ही उसने जेब से फोन निकाला और झट से आरंभ का नंबर डायल कर दिया। दूसरी ओर आरंभ अपनी पत्नी आकृति के साथ एक शॉपिंग मॉल में था। आकृति नीति और सुनिधि के साथ खरीदारी में व्यस्त थी, जबकि आरंभ अपने परिवार को देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी उसकी जेब में फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर अभियंत का नाम चमक रहा था। आरंभ ने आकृति की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोला, मैडम, आप शॉपिंग करिए, मैं जरा अभियंत से बात कर लूं। आकृति ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया और नीति सुनिधि के साथ खरीदारी में लग गई। उधर आरंभ ने फोन कान से लगाया। हाँ बेटा, सब ठीक तो है? अभियंत ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, डैडू, मुझे कल इंडिया भेज दीजिए।
आरंभ उसके स्वर में छिपी बेचैनी को भांप गया। वह थोड़ा चौंका और गंभीर लहजे में बोला, अचानक, क्या बात है बेटा? इंडिया तो मैं तुम्हें भेजने ही वाला था, लेकिन 15 दिन बाद। इतनी जल्दी क्यों? अभियंत ने झिझकते हुए कहा, डैडू, दी का फोन आया था। उन्होंने कहा कि उन्हें मेरी बहुत याद आ रही है और वे मुझसे मिलना चाहती हैं। शादी से पहले वे मेरे साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहती हैं। अभियंत ने ये कहते हुए हल्का सा सिर झुका लिया। मन ही मन वह खुद से कह रहा था, सॉरी भगवान जी, मुझे अपने डैडी से झूठ बोलना पड़ रहा है, लेकिन यह जरूरी है। आरंभ उसकी बातों को ध्यान से सुन रहा था। वह जानता था कि अभियंत कभी भी कोई फैसला यूं ही नहीं लेता। कुछ सोचते हुए उसने कहा, ठीक है, मैं डैनियल से बात करता हूँ। लेकिन अभियंत ने तुरंत जवाब दिया, नहीं डैडू, मैंने उनसे पहले ही बात कर ली है। आरंभ को उसके इस जवाब पर हंसी आ गई। वह हल्के से मुस्कुराया और बोला, अच्छा, मतलब अब मुझसे सिर्फ इजाजत ले रहे हो? अभियंत ने शरारती अंदाज में कहा, डैडू प्लीज ना। आरंभ हंसते हुए बोला, ठीक है, पर तुम्हारी मम्मी को समझाना पड़ेगा, और फिर मुझे भी जल्दी तुम्हारे पास आना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी मम्मी ज्यादा दिन तुम्हारे बिना रह नहीं पाएंगी। अभियंत हल्का मुस्कुराया, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। उसकी आंखों में एक अनकहा राज छिपा था, जिसे वह अभी किसी को बताना नहीं चाहता था। अगले अध्याय में आखिर अभियंत को इतनी जल्दी इंडिया क्यों जाना है? क्या वह किसी मुसीबत में है, या फिर कोई और वजह है?